भारतीय सिंधु सभा तरफा कोटि कोटि आभार और कोटि कोटि आभार असांजा धर्मदास जी का जोरदार तालियां जो स्वागत का ताली बजाए करे एडे महान शख्स के असी नमन करी था जड़ो कि हमेशा ही समाज के गॾु रहे तो समाज की चिंता करे तो असांखे ॾाढी खुशी थी है। अज असांजी यात्रा पूरे प्रदेश में 17 तरीका हले रही है और हर जिले में यात्रा सिंधु गौरव सांस्कृतिक रथ यात्रा सिंधु सांस्कृतिक गौरव रथ यात्रा 17 मई का शुरू थी है और आज हमें पदमपुर में सूरतगढ़ में पहुंची है। सूरतगढ़ में पहुंची है यात्रा। यात्रा जो हिकिड़ो उद्देश्य है कि पंहिंजी सिंधी ॿोली कीअं अमर रहे, पंहिंजे सिंधियत जो कीअं विकास थे, पंहिंजी संस्कृति कीअं मजबूत थे। हिन सभिनी लाइ पंहिंजे ॿार संस्कार सेवर सां जुड़ी करे पंहिंजी ॿोली के अमर रखन। कैसे अपने धर्म को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी ताकि अपना धर्म बचा रहे और इनके विचार सुन के हम खूब प्रभावित हुए और जो विश्व सिंधी विद्यालय की बात की थी वो हमारे भारतीय सिंधु सभा की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं आपका भी उसमें सहयोग बराबर का रहे विधायक होने के नाते। और दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ शहीद हेमू कालाणी का चौक तो है लेकिन उस चौक को सौंदर्यकरण के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे हनुमानगढ़ जंक्शन में शहीद हेमू कालाणी का चौक विधायक कोटे से बन रहा है, करीब 50 लाख रुपए वहाँ पे विधायक कोटे से लग रहे हैं, बहुत अच्छा चौक बन रहा है। हम चाहते हैं ऐसा ही चौक सूरतगढ़ में भी चौक बने शहीद हेमू कालाणी का, जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में अपने देश के लिए कुर्बानी दी। और मैं आपको एक विधायक की बात बता देता हूँ कि शहीद हेमू कालाणी के नाम का पदमपुर में पार्क भी है और हर साल 21 जनवरी को और 23 दिसंबर को हम इनकी याद में कार्यक्रम कर रहे हैं। 23 मार्च को इनका जन्म दिवस है, उसी दिन भगत सिंह का भी जन्म दिवस है। तो हम हर साल रक्तदान शिविर लगाते हैं ताकि शहीद हेमू कालाणी का नाम अमर रहे। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक चौक सूरतगढ़ में बने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्मृति बन जाए। धन्यवाद। आयो लाल झूलेलाल। अनूपगढ़ में सिंधु संस्कृति गौरव सूरतगढ़ बोला है, अनूपगढ़ बोला पूज्य झूलेलाल सेवा समिति द्वारा यहाँ रखे कार्यक्रम में आप सब यहाँ पधारे हैं। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इससे पूर्व भी रवानी जी के साथ भी एक दो बार हमें इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का मौका मिला। इससे पूर्व मैं अनूपगढ़ में जब रहता था वहाँ भी सिंधी समाज के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला था। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हमारे धर्मदास के द्वारा ये रखा गया, उसकी पूरी टीम के द्वारा रखा गया, पूरे सिंधी समाज और मेरी मातृशक्ति के द्वारा रखा गया। वास्तव में आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, शुभकामनाएं। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सी विस्तार से बातें हमारे सामने रखी। मैं तो केवल इतना ही आग्रह करना चाहूँगा, समाज हित के लिए जो बातें हमें यहाँ कही गई हैं हम उनका अनुसरण करते हुए हमारी युवा पीढ़ी को इस बातों का स्मरण करवाते हुए और एक विशेष रूप से ये कहूँगा कि नशा प्रवृत्ति से भी उन्हें दूर रखें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए पूरे समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए भी इस समिति का हृदय से आभार। सूरतगढ़ में सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा के आगमन पर
रखी स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस यात्रा की अगुवाई जिनकी चल रही है श्री ईश्वर मोरवाणी जी, यात्रा के सह संयोजक हैं डॉक्टर प्रदीप जी, हमारे बीच में उपस्थित सभी शहर के गणमान्य जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक श्री अशोक नागपाल जी, चेयरमैन साहब श्री परशुराम भाटिया जी, स्टेज का सफल संचालन कर रहे धर्मदास सिंधे जी और आपकी पूरी की पूरी टीम जी के विचारों को सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि हम अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को, अपने विचारों को, अपने पूर्वजों के जो दिए हुए उपदेश हैं उनको जिंदा करने के लिए, जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से एक पोस्टर का विमोचन किया गया, हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे दें ताकि हम लोग एक अच्छे संस्कारवान जीवन यापन है वो कर सकें। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि हम लोग जीना नहीं सीख पा रहे। बाकी सब कुछ है हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास व्यवस्था भी है, लेकिन जीना नहीं सीख पा रहे हैं। हम उल जलूल के जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर उलझ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को सही संस्कारवान बना करके हम लोग आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम करने की आज जरूरत है। साहब ने कहा था कि पूत सपूत तो क्यों धन संचे और पूत कपूत तो क्यों धन संचे, कि यदि आपने अपने पूत को कपूत रख लिया, संस्कारवान बनाया नहीं, पढ़ाया लिखाया नहीं, पैरों पर खड़ा किया नहीं, शिक्षा दी नहीं, अच्छे संस्कार दिए नहीं, तो आप उसके लिए भले कितना ही पैसा, धन, संपत्ति छोड़ करके चले जाना, वो आपके जाते ही उड़ा देगा, वो कोई काम आने वाली नहीं है। यदि आपने अपने बच्चों को सपूत बना दिया, अच्छा पढ़ाया, अच्छा संस्कारवान बनाया, अच्छा व्यवहारिक बनाया और अच्छी शिक्षा उसको दे करके अपने पैरों पर खड़ा किया, तो आप भले उसके लिए किसी भी तरह का भौतिक धन छोड़ करके नहीं जाओगे, तो भी वो अपना जीवन बड़ा सुख से है वो जीवन जिएगा। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाने की जरूरत है। जयपुर से इस यात्रा की शुरुआत की और पूरे राजस्थान के गांवों में, कस्बों में, शहरों में होते हुए 14 जून को ये यात्रा है वो वापस जयपुर पहुंचेगी। पूरे प्रदेश में एक मैसेज आएगा, पूरे प्रदेश के अंदर एक बात फैलेगी, हमारे महापुरुषों के उपदेश वो पूरे प्रदेश के अंदर जाएंगे। जो हमारे महापुरुषों ने हमें शिक्षाएं दी, विचार दी, वो विचार है वो गांवों तक पहुंचेंगे। इसलिए मैं श्री ईश्वर जी का और डॉक्टर प्रदीप जी का धन्यवाद करना चाहता हूं सुदृढ़ आने पर कि आपने वास्तव में एक ऐतिहासिक काम एक इस धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है। केंद्र की उसमें शामिल है और जब उसमें शामिल है तो राजस्थान प्रदेश के अंदर भी सिंधी भाषा को पढ़ाया जाता है। पहली क्लास से लेकर के 5वीं से लेकर के 10वीं 12वीं से लेकर के कॉलेज तक पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका कोई विशेष विश्वविद्यालय अभी तक नहीं है। इसकी मांग आपकी है, तो इसकी मांग आप भी सरकार के जो नुमाइंदे उनके सामने रखेंगे और हम भी अपनी तरफ से जब भी आगे विधानसभा का सत्र चलेगा, जब भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी, शिक्षा से संबंधित कोई बातचीत सब्जेक्ट जब विधानसभा के अंदर अगर आएगा, तो हम भी इस तरह का प्रयास करेंगे, मांग रखेंगे कि सिंधी भाषा का विश्वविद्यालय है वो राजस्थान के अंदर खुले, ताकि जो सिंधी संस्कृति है वो और ज्यादा मजबूती है वो मिले। धन्यवाद। आज सूरतगढ़ शहर के अंदर सूरतगढ़ की पावन पवित्र धरा पर हमारे राजस्थान भारतीय सिंधु सभा की एक गौरव यात्रा निकाली गई। ये गौरव यात्रा हमारे समाज, सिंधी समाज को जागरूक करने के लिए पूरे राजस्थान में बीकानेर, साजसमंद, बालोतरा, बाड़मेर, कोटा, जयपुर पूरे संभाग में घूमते हुए आज सूरतगढ़ पहुंची।
इस यात्रा का उद्देश्य है कि समाज को जागरूक करना, समाज को एक्टिव करना, समाज के अंदर बोली अपनी मातृभाषा को याद रखना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपनी मातृभाषा को रीत रिवाज में अपने मातृभाषा रिवाज के साथ चलना, युवाओं को समाज को साथ लेके चलना। आज इस यात्रा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर जी, प्रदीप जी, डॉक्टर प्रदीप जी गौरवाणी जी, हमारे बीकानेर संभाग के प्रभारी मान सिंह जी, हमारे गंगानगर संभाग के प्रभारी घनश्याम जी हरवाणी। इस प्रोग्राम में आज जो हमारे बीच में इस मुख्य अतिथि थे वो हमारे सूरतगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक श्रीमान डूंगराम जी गेदर साहब, पूर्व विधायक श्रीमान अशोक जी नागपाल, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भाई परशुराम जी भाटिया भी शामिल हुए। इस शहर हमारे समाज के सभी पदाधिकारी, मातृशक्ति, युवा संगठन, सभी काफ़ी संगठनों लोग इकट्ठे हुए यात्रा को सहयोग किया। जय हिंद, जय भारत।